मैं भाई हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम ये 6 मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर वो 6 मुद्दे ना हो तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हिंदू मुस्लिम पर लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद पर लड़ेंगे और कब्रिस्तान और शमशान पर लड़ेंगे। ये 6 मुद्दे हटा दो, कोई बोल नहीं सकता बीजेपी को। इंडिया टुडे ने जाकर रियलिटी चेकअप किया है, उसने बताया कि हाँ इस मकान में है, तो राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। जब वोट चाहिए तो तब ये हिंदू हैं, बाकी ये हिंदू ना मंदिर जा सकते हैं, ना ये मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। देखिए, लगातार विपक्षी दल जो इस तरह से SIR के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर विपक्षी दलों का कहना है कि जो बीजेपी है और चुनाव आयोग है, इनकी मिलीभगत से लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं, लोगों के उनका हक़ छीना जा रहा है वोट का। और एक अमित शाह का एक बयान भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को वोट नहीं डालने देंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार 10 सालों से बीजेपी 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं सरकार को, तो वो बांग्लादेशी आए कब? और जब चुनाव आता है तभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद आते हैं बीजेपी को। ये सब अपने आप में एक बड़े सवाल है, लेकिन इस सवालों का जवाब हम हरिंदर ताऊ से जानेंगे जो किसान नेता हैं। ताऊ, देखिए, जिस तरह से विपक्षी दल कह रहा है कि एक एजेंट के तौर पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? और देखिए, जब एजेंट की नियुक्ति ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने की है, तो अगर कोई मुझे कहीं नियुक्त करता है तो मैं उसका पक्ष तो लूँगा ही। तो ये सच्चाई है विपक्ष की क्योंकि इसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग की नियुक्ति में से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? इसीलिए हटाया था कि हम अपने आदमी को वहाँ नियुक्त कर लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये एजेंट ही नहीं है, देश का चुनाव आयोग आज की तारीख में गुलाम आयोग है और गुलाम अपने मालिक की बात मानता है, बाकी किसी की नहीं सुनता। अगर वो सुनता तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 18,000 जिनको वोटों को काटा गया था वो विद एफिडेविट जो है चुनाव आयोग को दिए थे। चुनाव आयोग ने किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई करी हो तो बता दे। तो ये एजेंट बने का क्या, ये तो दलाली का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार इसी बीच एक घटना सामने आई जो फतेहपुर से, जहाँ पे मस्जिद पर हमला किया गया। बजरंग दल के लोग हैं, उनका मानना है कि शिव मंदिर है। तो क्या लगता है, ये मुद्दे से भटकाने के लिए या इस तरह का जानबूझ के फिजा बनाई जा रही है हिंदू मुस्लिम करने के लिए? देखिए, इन बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम ये 6 मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर वो 6 मुद्दे ना हो तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हिंदू मुस्लिम पर लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद पर लड़ेंगे और कब्रिस्तान और शमशान पर लड़ेंगे। ये 6 मुद्दे हटा दो, कोई बोल नहीं सकता बीजेपी का। ये मंदिर मस्जिद जो फतेहपुर वाला है, ये इसी चुनावी स्टैंड, ये जनता का ध्यान हटाना। और अब इनको लग गया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव का जो PDA का के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई इतनी निर्णायक मोड़ पे है कि उसका असर जो है संविधान का और PDA का वो इनको 2024 के चुनाव में दिखाई दे गया। तो बीजेपी को लगता है कि जो वंचित वर्ग है वो हमसे टूटता हुआ जा रहा है और ये उसे वापस हिंदू पे लेकर के जा रहे हैं। तो ये वो लड़ाई है कि कैसे हम इनको टूटने से रोकें और कैसे हम इनको हिंदू बना करके रखें वोट के लिए। जब वोट चाहिए तो तब ये हिंदू हैं, बाकी ये हिंदू ना मंदिर जा सकते हैं, ना ये मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। तो क्या बनेंगे ये? मतलब ऐसा क्यों? ना मंदिर जा सकते हैं, ना पुजारी बन सकते हैं, ये क्यों कहा आपने? इस देश के अंदर क्या है? इस देश के अंदर एक ही तो चीज़ है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ मनुस्मृति है। बीजेपी के लोगों ने, RSS के लोगों ने और हिंदू महासभा ने जब संविधान हमारे देश में लागू होने जा रहा था तो इस संविधान का विरोध किया था। तो ये संविधान के विरोधी है।
और मनुस्मृति के ये समर्थक हैं। तो लड़ाई संविधान और मनुस्मृति की चल रही है। संविधान को मानने वाले लोग वे हैं जो पीडीए को मानते हैं, जो पीडीए के लोग हैं वो संविधान को मानते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं वो बीजेपी वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी लगातार ये भी कह रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हो रहा है और ये संविधान पर खतरा है, तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने जो दिया है उस पर इंडिया टुडे ने मोहर लगाई है कि एक मकान के अंदर 80 वोट है, एक कमरे का मकान है 80 वोट हैं। इंडिया टुडे ने जाकर रियलिटी चेकअप किया है, उसने बताया कि हाँ इस मकान में है, तो राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 18,000 वोट कटी हैं विद एफिडेविट दिए हैं। तो या तो अखिलेश जी गलत थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, और अगर अखिलेश जी सच थे तो कौन से डीएम को इन्होंने सस्पेंड किया, बता दें। जो होगा वो सच के साथ होगा। और जनता की वोट की चोरी इन्होंने की है, वो हरियाणा में की है, महाराष्ट्र में की है, दिल्ली में की है, और बिहार में एसआईआर के नाम पर डकैती डल रही है, तो आंखों के सामने है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को वोट ना देने दें, उनको भगाएं। हम कद कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को वोट देने दें, इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर किया जा रहा है। बांग्लादेशी हैं, 11 साल से तुम्हारी सरकार है, बता दें कब किस सन में बांग्लादेशी आए हैं। और अगर ये बांग्लादेशी हैं, 65 लाख लोग जो हैं ये बांग्लादेशी हैं, तो इन्होंने 2024 में जो चुनाव में वोट दी है तो वो तो बांग्लादेशी थे। इसलिए भारत सरकार जो है ये बांग्लादेशियों की वोट से सरकार बनी हुई है। बर्खास्त करो, दोबारा से चुनाव कराओ। मैं भाई हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये बांग्लादेशी हैं, ये गैर कानूनी है, तो 2024 में जो इन्होंने वोट की है तो ये भी तो कि सरकार भी तो जो उससे चुनी गई है वो भी गैर कानूनी है। हटाओ गैर कानूनी को। हमने कब कहा कि बांग्लादेशी हमारे देश में आके वोट दें? सरकार तुम्हारी, बॉर्डर पे तुम्हारी सिक्योरिटी, अमित शाह के अंडर में वो सिक्योरिटी, फिर बांग्लादेशी इस हिंदुस्तान में आ कैसे गए? और वो आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिवार के लोग होंगे। आपके परिवार के लोग विदेश क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि विदेश में अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा रहन सहन मिलता है, इसीलिए तो विदेश जाते हो। बांग्लादेश इस देश का सबसे गरीब प्रदेश है, तो जहां भुखमरी हो, जहां गरीबी हो, आदमी वहां जाएगा, या जहां 2 रोटी ठीक से मिल जाए, कमाने को रोजगार मिल जाए, वहां जाएगा। जिस दिन ये देश की जनता इस बात को समझ जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं हमने बड़े अच्छे दिन ला दिए, सबको अनाज वनाज फ्री दिया है। देखिए, अनाज फ्री दिया? नरेंद्र मोदी के कौन से खेत में से अनाज पैदा हो, या अमित शाह के कौन से अच्छे दिन किसके आए? किसानों के। कौन कह रहा? बिजली मुफ्त कर दी, खादान इतने % छूट। कौन से मुफ्त हो गया बिजली? मोदी जी आए दिन कहते हैं। अजी कहने को तो मोदी जी ये भी कह रहे थे कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय आधी रह गई। खाद का कट्टा 50 किलो का आता था किसान का, आज वो 40 किलो का, तो 10 किलो की चोरी हो गई। ये वोट की चोरी नहीं करते, ये तो खाद में भी चोर हैं। इन्होंने ही तो, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2022 में हर परिवार के सर पे छत होगी। इन्होंने ही कहा था कि 2022 तक वो हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है हर आदमी वो मिल जाएंगे भारत में। 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, 2 करोड़ हर साल रोजगार जा रहे, खत्म हो रहे। ये एक ऐसी लड़ाई है कि संविधान से आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। विपक्ष इसमें कामयाब हो? ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे हिंदुस्तान में सरकारी रोजगार और ना मिलेगा आरक्षण। तो जितने आप ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं हमने 10 साल में 17 करोड़ नौकरियां दे दी। कौन से डिपार्टमेंट में दे दी? वो डिपार्टमेंट बता दे। भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला रेलवे विभाग है, वो तुमने प्राइवेट कर दिया। जितने पीएसयू नौकरी देते थे
वो तुमने सब बेच दिए। आर्मी की तुमने जो है संविदा से भी बुरी कर दी, 4 साल की कर दी। पुलिस में तुम्हारी भर्ती खुलती नहीं, मास्टरों में तुम्हारी भर्ती खुलती नहीं। बाकी तुमने जो है आउटसोर्सिंग से सब हो रहे। तो आउटसोर्सिंग क्या है? वो तो सरकारी नौकरी नहीं है, तो कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी दे दी? मोदी जी तो कहते थे हम जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप तो पत्रकार हैं, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो बनाओ। मोदी जी कहते थे हर सांसद एक गांव गोद लेगा। वो आज तक गोद में से नीचे उतर के पैरों से चलना शुरू हुआ या नहीं, वो आप बता दो। कहीं और का ना बताओ, जरा नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ही बता दो। आप पत्रकार हो, रियलिटी चेक कर लो। मैं गलत हूं तो मैं मानूंगा कि मैं गलत हूं, नहीं तो आप भी खुल के कह देना कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है।